ये चैनल पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। सूरज डूबने के बाद हर एक काली रात हमें आत्माओं की दुनिया से जोड़ती है। कृपया खिड़की और दरवाजे बंद कर ले, क्योंकि दस्तक अब किसी और दुनिया से भी आ सकती है। इस चैनल का कार्यक्रम किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर दावा तो नहीं करता, पर एक चीज़ के ऊपर दावा ज़रूर करता है, डर। जब इस दुनिया से अचानक दूसरी दुनिया के साथ कोई शक्ति जुड़ जाए, पर कैसे? क्या दूसरी दुनिया में आने जाने का कोई ज़रिया है? और अगर वो हमारे बीच आ जाए तब क्या हो सकता है? आज हम ये राज आपके सामने ला रहे हैं। 3 दोस्त, राज, गुलशन और विकी, तीनों अभी अभी कॉलेज में हैं। तीनों में दोस्ती बहुत गहरा है। पूरा दिन वो एक साथ ही बिताते हैं। हर दिन उनका एक ही टॉपिक रहता है कि इस दुनिया में क्या सच में भूत और प्रेत मौजूद है। उनमें से कोई भूत प्रेतों पर विश्वास तो करता नहीं था। हर दिन उनका हंसी मजाक में ही चलता रहता था। पर कहते हैं ना, हमारे बस में जो नहीं है उसे लेकर हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो कभी कभी पासा पलट भी जाती है। गुलशन के पापा का ट्रांसफ़र हो गया। गुलशन के पापा ने एक नया फ्लैट ले लिया। गुलशन और उसके पापा को नया फ्लैट में गए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। इतने में गुलशन के 2 दोस्त विकी और राज को गुलशन की बहुत याद आने लगा और वो दोनों चले आए गुलशन के फ्लैट पे। गुलशन ने अपना फ्लैट का सिर्फ पहले माले को ही साफ़ किया था। ऊपर का घर अभी भी बंद ही पड़ा था। शाम को तीनों दोस्त फिर से अपनी बातों बातों में खो गए। रात का खाना खा के वो तीनों ऊपर के माले के एक घर में सो गए और गुलशन के पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। पर आधी रात विकी का नींद खुला और उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो प्लीज़, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे आज़ाद कर दो। विकी ने सबको नींद से उठाया। फिर सबने देखा कि पास के रूम से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। सभी डर गए, क्योंकि जिस रूम से वो आवाज़ और रोशनी निकल रहा था उस रूम में ताला लगा हुआ था। डरते डरते तीनों अपने बिस्तर से उठे। गुलशन ने एक रॉड लेकर आया और दरवाज़ा को तोड़ने ही वाला था कि आज़ाद कर दो मुझे आज़ाद कर दो यहाँ से प्लीज़, मुझे नहीं रहना यहाँ, आज़ाद कर दो मुझे प्लीज़, मुझे आज़ाद कर दो ना। 15 मिनट उनके वहीं खड़े खड़े ही बीत गया। कुछ देर बाद तीनों ने हिम्मत किया और दरवाजे को जोर से तोड़ दिया। घर के अंदर चारों तरफ मकड़ी की जाली और धूल जमा हुआ था। पूरा घर खाली पड़ा था और बीच में एक पुराना औजा बोर्ड और उसके चारों तरफ कैंडल्स। ऐसा लग रहा था कि किसी ने प्लानचेट को अधूरा ही छोड़ दिया था। राज ने प्लानचेट को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। मजाक मजाक में गुलशन और विकी ने भी हाँ कह दिया। वो तीनों औजा बोर्ड को घेर कर बैठ गए। विकी ने कैंडल्स को फिर से जलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए।
ब्लैंचेट शुरू करने ही वाले थे कि अचानक खिड़कियां जोर जोर से आवाज़ करने लगा। हवाएं जैसे मानो अपना रुख घर की तरफ कर लिया था और अचानक सारी कैंडल्स बुझ गई और वही आवाज़ गूंजने लगा। आजाद कर दो मुझे आजाद कर दो यहाँ से प्लीज। वो तीनों बहुत तेज डर गए और जल्दी उस कमरे से निकलकर अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। पूरी रात उनको अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अगले दिन सुबह गुलशन के पापा घर वापस आए, पर तीनों ने गुलशन के पापा को कल रात के बारे में कुछ नहीं बताया। दिन जैसे मानो ठीक ठाक ही गुजरा। रात को राज पानी लेने के लिए किचन में गया, पर 10 मिनट तो हो गया था, पर राज अभी भी वापस नहीं आया। गुलशन और विकी राज को ढूंढने के लिए नीचे गए। पूरा घर छान मारने के बाद भी राज कहीं नहीं मिला। आखिरकार राज उस बंद कमरे के पास खड़ा हुआ मिला। गुलशन और विकी ने राज से पूछा, पर मानो जैसे राज अपने होश व हवास में था ही नहीं। विकी और गुलशन ने राज को बिस्तर में लटाया, पर उन दोनों की आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुका था। अगले दिन राज को जैसे मानो कुछ याद ही नहीं था। पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीता, पर रात को फिर से वही हुआ। राज उस कमरे के ठीक बाहर मिला आधी रात को। ऐसा ही 2-3 दिनों तक चलता रहा, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मानो गुलशन और विकी के चेहरे से रंग ही उड़ चुका था। उन लोगों ने देखा कि उस कमरे के अंदर राज बेहोश पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ कैंडल्स जल रहा था और घर के एक कोने में एक औरत उनकी तरफ पीठ करके खड़ी थी और हल्की सी कुछ बोल रही थी। आओ और आज़ाद कर दो मुझे, आ जाओ, आओ और आज़ाद कर दो मुझे, यहाँ पर नहीं रहना मुझे, आज़ाद कर दो, आ जाओ, आज़ाद कर दो मुझे। हमने ये नज़ारा देखकर उन दोनों का बदन पसीने से तरबतर हो गया। फिर उस औरत ने उनके तरफ मुड़कर देखा। एक सफ़ेद चेहरा और अंधेरे में डूबी हुई उसकी आंखें उन लोगों को घूर रहा था और एक तेज़ आवाज़ उनकी तरफ दौड़ के आया, मैं तुम सबको मार डालूंगी। विकी और गुलशन वहीं पर चीख उठा और बेहोश हो गया। गुलशन के पापा एक झटके में नींद से उठे और ऊपर जाके देखा कि एक बंद कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर राज, गुलशन और विकी बेहोश पड़े हुए थे। उनके मुंह पर पानी डालने के बाद गुलशन और विकी को होश आया और पापा को पूरी बात बताया। अचानक वहीं हवाएं और खिड़कियां का हिलना फिर से शुरू हो गया। इतने में राज, जो अभी भी बेहोश की हालत में था, एक अलग आवाज़ में बोलने लगा, उसे निकालो यहाँ से, वरना वो तुम सबको मार देगी। निकालो उसे यहाँ से। गुलशन के पापा में भी वही खौफ ने बसेरा बना लिया, पर उनको पता था कि इस वक्त क्या करना चाहिए। गुलशन के पापा ने आहूजा बोर्ड के सामने बैठ गए और सारे कैंडल्स जलाए और बोलने लगे, देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज़ चले जाओ मेरी बेटों की ज़िंदगी से। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, अपनी दुनिया में लौट जाओ। प्लीज़ चले जाओ मेरे बेटों की ज़िंदगी से। अचानक बेहोश पड़े राज को कोई बेरहमी से काट नोच रहा था, पर गुलशन के पापा रुका नहीं। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो जैसे राज की रूह से काली परछाई अलग हो गया।
सब शांत हुआ। थोड़ी ही देर में राज को होश आया और गुलशन के पापा ने उस आहूजा बोर्ड को जला दिया। अगले ही दिन गुलशन के पापा ने ट्रांसफ़र लिया और फ्लैट छोड़ दिया। राज की रूह से तो वो आत्मा निकल गया, पर क्या पूरी तरह से मुक्त हो पाया? सोचिए।